नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कौशिक इंटरनेट कनीना में। एचएसएससी की तरफ से जो ब्रेकिंग न्यूज आई है उसमें बताया गया है कि एचएसएससी ने जो भी पहले फॉर्म भरवा रखे हैं वो सभी भर्ती प्रक्रियाएं उन्होंने रद्द कर दी हैं। तो इस विषय में मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ क्या कुछ सिस्टम है। इसमें खराब भी न्यूज आई है और सही न्यूज भी है। मैं दोनों आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ। सभी कैंडिडेट्स ध्यान से देखें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, एक बात और, जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा दी गई हर जॉब अलर्ट्स की न्यूज आप तक टाइम रहते पहुंच सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जैसे दिखाया गया है 5,000 पदों की भर्ती रद्द। अब पहले सीईटी पास करना होगा। तो जिन्होंने सीईटी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रखा है जिन कैंडिडेट्स ने, वही अब आगे एग्जाम दे सकते हैं। तो मैं आपको इसमें वीडियो में पूरा बताता हूँ क्या कुछ सिस्टम है। तो इसमें ग्राम सचिव पटवारी, कर्नल पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार और महिला सुपरवाइजर के जो पद हैं उनको नए सिरे से एचएसएससी दोबारा से इनके लिए फॉर्म भरवाएगा। उससे पहले कैंडिडेट्स को सीईटी की परीक्षा पास करनी होगी। जो कैंडिडेट सीईटी की परीक्षा पास करेगा वही इन ग्रुप सी डी जो भी मतलब आगे भर्तियां निकलेंगी उनके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया है, आप देख सकते हैं, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने मंगलवार को ग्राम सचिव, कर्नल पटवारी, पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार समेत महिला सुपरवाइजर की भर्तियों को रद्द कर दिया है। इन भर्तियों के माध्यम से 5,000 पद भरे जाने हैं। अब ये भर्तियां नए सिरे से होंगी और इसके लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा सीईटी पास करनी होगी। तो जिन कैंडिडेट्स ने सीईटी का फॉर्म भर रखा है, पहले एचएसएससी शायद 1-2 महीने बाद ही सीईटी का एग्जाम लेगी और सीईटी जिस कैंडिडेट का क्लियर होगा वही कैंडिडेट्स इन जो आगे जो भर्तियां निकलेंगी उसके लिए फॉर्म भर सकेगा। जिनका क्लियर नहीं होगा वो कैंडिडेट्स इस फॉर्म को नहीं भर सकेंगे। तो इसमें मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। सामाजिक आर्थिक सामाजिक आधार पर मिलने वाले 10 अंकों को भी घटाकर अब 5 कर दिया गया है। सरकार की ओर से यह भी फैसला लिया गया है कि जो लड़की विवाहित है उसका परिवार मायका न मानकर ससुराल पक्ष माना जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। इसमें अगर किसी लड़की की शादी कर रखी है तो उसका जो ससुराल पक्ष है वही उसके लिए मायने रखेगा। तो उसके जो जॉब वगैरह उसके उस घर में है तो वही माना जाएगा, यहाँ का कोई सिस्टम नहीं माना जाएगा। और एचएसएससी की ओर से ग्राम सचिव, पटवारी, कर्नल पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार समेत महिला सुपरवाइजर की भर्ती में से कई का शेड्यूल भी जारी कर दिया था। तो हाल ही में आपको पता होगा कि कर्नल पटवारी, पटवारी और ग्राम सचिव की 2 बार एग्जाम डेट आ भी चुकी थी, लेकिन किसी कारणवश वो उन्होंने अब बंद करना पड़ा। तो इसमें आगे और देखिए आप, आयोग की ओर से सभी विज्ञापित पदों को विभाग विभाग द्वारा वापस भेज दिया गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि अब जो भी परीक्षाएं होंगी वह सीईटी के तहत होंगी। जो परीक्षार्थी सीईटी की परीक्षा पास करेगा वही आगामी विभागीय परीक्षा में बैठने के लिए काबिल होगा। तो अच्छे से ध्यान दे लें कि पहले आपको सीईटी की परीक्षा देनी होगी, तभी आप हरियाणा के किसी फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपका टेस्ट क्लियर होता है तो, नहीं तो आप किसी भी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। इसमें एक और दिखाया गया है, फर्जीवाड़े के बारे में खुलासा किया गया है। सिपाही भर्ती में फर्जीवाड़े की जांच में खुलासा। 102 अभ्यर्थियों ने दूसरे से परीक्षा दिलाई, दौड़ लगवाई। भाई वाह, कमाल ही कर दिया इन्होंने तो। परीक्षा भी दूसरे से दिलवाई और दौड़ भी दूसरे से ही लगवा दी। तो 5500 पुरुष सिपाही की भर्ती में 102 अभ्यर्थियों ने दूसरे से परीक्षा दिलाई या अपने स्थान पर किसी दूसरे से दौड़ लगवाई। यह खुलासा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सीसीटीवी फुटेज, वीडियोग्राफी और बायोमेट्रिक की जांच के बाद किया है। गड़बड़ी करने वाले अभ्यर्थियों की सूची और पूरा विवरण पुलिस को सौंप दिया गया है। 3 की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, पूछताछ चल रही है। आयोग शक के दायरे में आए बाकी अभ्यर्थियों की जांच कर रहा है। एचएसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि आयोग की सतर्कता से ही ये गड़बड़ी पकड़ी गई है। किसी भी सूरत में दलालों और गलत अभ्यर्थियों के मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। तो आप अच्छे से देख लें, एचएसएससी का इस पर विशेष ध्यान है। जिस कैंडिडेट्स ने भी गड़बड़ की है, चाहे वो अपने 5 अंकों के लिए की हो, जैसे कि घर में कोई गवर्नमेंट सर्विस है फिर भी उन्होंने छुपा दी हो, या परीक्षा किसी अन्य से दिलवाई हो, या दौड़ किसी अन्य से लगवाई हो, तो एचएसएससी बख्शेगा नहीं ऐसे कैंडिडेट को, न दलालों को बख्शेगा। तो इस बारे में खत्री साहब ने पूरा विवरण दे दिया है कि भर्तियां सभी आगे सोच विचार कर की जाएंगी। अगली एक और न्यूज आई है वो मैं आपको बता देता हूँ। हरियाणा सरकार के 41,000 पदों पर सीईटी के बाद एचएसएससी करेगा भर्ती। तो 41,000 पद कैसे क्या है मैं आपको पूरा इस वीडियो में विवरण बता देता हूँ। तो आगे जो ग्रुप सी के 22,000, ग्रुप डी के 9,000 पद अभी विज्ञापित नहीं हुए हैं।
मतलब एचएसएससी के पास अभी 22,000 पद खाली हैं, सुरक्षित हैं, और ग्रुप सी के 22,000 और ग्रुप डी के 9,000, जो जिनका विज्ञापन अभी तक कहीं पर आया नहीं है। तो इसमें क्या बताया मैं आपको बता देता हूँ। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि आयोग के पास अलग अलग विभागों, बोर्डों, निगमों से ग्रुप सी के लगभग 22,000 और ग्रुप डी के लगभग 9,000 पद भेज रखे हैं। इन पदों को अभी विज्ञापित नहीं किया गया था। उन्होंने बताया कि इनके अलावा 93 से ज्यादा पद विज्ञापित हैं, मतलब 93 से ज्यादा वैकेंसी जो पहले डिक्लेयर की जा चुकी हैं, जिनकी लिखित परीक्षा नहीं हो पाई। इस तरह कुल लगभग 41,000 पदों पर भर्ती होगी। और इसमें आगे बताया गया है कि सीईटी की परीक्षा है वो शायद एचएसएससी ही लेगा। तो दैनिक सवेरा को जानकारी मिली है कि सीईटी शायद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ही लेगा। हालांकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के साथ यह टेस्ट करने का एमओयू हो चुका है, मगर एनटीए ने अभी तक ज्यादा रुचि नहीं दिखाई है। तो अगर एनटीए के थ्रू होगा तो भी आप सुरक्षित हैं, कोई गड़बड़ नहीं होने वाली आपके साथ। लेकिन एनटीए अन्य पेपर भी आयोजित करवाता है। अभी इस पर अंतिम फैसला होना है कि एनटीए और एचएसएससी में से कौन सीईटी कराएगा, यह भी तय होना है कि 41,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर सीईटी के बाद आवेदन मांगे जाएंगे या साथ साथ। तो इसका भी फैसला नहीं हुआ है कि एचएसएससी लेगा सीईटी या एनटीए लेगा या कोई अदर एजेंसी को ये सौंपते हैं। तो इसका भी कोई खुलासा नहीं किया गया है। क्लर्क वेटिंग के 358 रिक्त पदों की सूची पहुंची। तो इसमें क्लर्क की जो वैकेंसी है, जो पहले इनका एग्जाम लिया गया था, उनकी भी 358 पद अभी बाकी हैं। उसके बारे में भी आगे चर्चा की जाएगी। तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। हरियाणा सरकार के लगभग 41,000 पदों पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद भर्ती करेगा। तो ये जो बाकी बचे हुए 41,000 पोस्ट हैं, ये साफ साफ बताया गया है कि ये सीईटी आधार पर ही लिए जाएंगे, इनकी कोई अलग से परीक्षा नहीं होगी। तो सभी कैंडिडेट्स अपना सीईटी पर जोर देते। सीईटी का जो सिलेबस है, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये बात बिल्कुल तय है। जो कैंडिडेट सिलेबस को लेकर परेशान हो रहे थे, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का भी कोई चक्कर नहीं रहेगा। जो सिलेबस है आप कैंडिडेट्स का, सिर्फ सिलेबस के बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो आपको सीईटी तो पास करनी ही होगी। अगर आप सीईटी पास नहीं करते हैं तो आप किसी भी फॉर्म के लिए हरियाणा में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो मैं तो कहता हूँ सीईटी के लिए आप धड़ाधड़ धड़ाले सब तैयारी करो। जो कुछ भी होगा सीईटी के माध्यम से ही होगा। एक न्यूज और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें यह हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग 1,090 ने सरकारी नौकरी न होने के बदले क्लेम किए थे। तो इसमें ये आप ध्यान से पढ़ना। इसमें दिखाया गया है ये हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों में सामाजिक आर्थिक मानदंड के तहत परिवार में सरकारी नौकरी न होने पर मिलने वाले 5 अंकों के लिए कुछ उम्मीदवार झूठ बोल रहे हैं। तो जब आयोग को पुलिस और सब इंस्पेक्टर और महिला सिपाही के अंतिम परिणाम के बाद पता चला कि कुछ उम्मीदवारों ने परिवार में किसी सदस्य के सरकारी नौकरी होने के बावजूद भी अंक लिए, तो आयोग ने उन 86 कैटेगरी के उन उम्मीदवारों को तहसीलदार से प्रमाणित पत्र देने के लिए कहा, जिन्हें दस्तावेज जांच के लिए बुलाया गया था। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा को बताया कि 27 जनवरी से 31 जनवरी 2021 तक इन उम्मीदवारों से कहा था कि अगर किसी उम्मीदवार ने परिवार में सदस्य की सरकारी नौकरी होने के बावजूद गलत तरीके से सामाजिक आर्थिक मानदंड कैटेगरी के तहत अंक लिए हैं, वे स्वेच्छा से छोड़ दें और सबकी जानकारी दें। इस तरह इन 86 कैटेगरी के लिए 1,090 उम्मीदवारों ने यह दावा छोड़ दिया था। तो ये भी अच्छी बात है, नहीं तो उन पे भी 3 साल का बैन लग जाता बिना बात। तो जिन्होंने आगे भी जैसे जिन कैंडिडेट्स के जो फॉर्म लगवाएं, वो अगर घर में नौकरी नहीं है, जिसमें आपको बता देता हूँ, जिन कैंडिडेट्स ने सीईटी का फॉर्म भर रखा है, ये आप विशेष तौर पर सुन ले, जिन कैंडिडेट्स ने सीईटी का फॉर्म भर रखा है, घर में गवर्नमेंट सर्विस है, फिर भी उन्होंने इस चीज को अनदेखा कर दिया है, तो वो प्लीज 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 सीईटी का पोर्टल अभी चालू है। सीईटी पोर्टल पे अपडेट का सिस्टम भी उन्होंने पूरी तरह से खोल रखा है। तो जिन कैंडिडेट्स ने गवर्नमेंट जॉब नो कर रखा है और घर में जॉब है, तो वो प्लीज प्लीज यस कर ले, नहीं तो आगे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। ठीक है, ये जो अच्छी खबर है मैं आपको ये एक और दिखा देता हूँ। नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला सही है, महिला सिपाही का परिणाम नहीं बदलेगा। ये लड़कियों के लिए, हमारी बहनों के लिए बहुत अच्छी सूचना है कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है वो एचएसएससी ने सही करार दे दिया है, और जो महिला सिपाही का जो परिणाम है वो नहीं बदलेगा, वो परिणाम अब जारी होगा। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या कुछ बताया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला सही है, इसलिए महिला सिपाही का परिणाम नहीं बदलेगा। उन्होंने बताया कि जिस तरह से आयोग ने नॉर्मलाइजेशन की है, उसे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता ने लिखित में सही करार दे दिया है। अध्यक्ष ने बताया कि महिला सिपाही पद का रिजल्ट घोषित है, उसकी संतति अभी की जानी है। दैनिक सवेरा ने पूछा कि पुरुष सिपाही पद की लिखित परीक्षा की नॉर्मलाइजेशन तय हो गई है, तो उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों ने पेपर होने के बाद कुछ सुझाव दिए थे,
उन सुझावों पर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से एक बार और चर्चा की जानी है। उन्होंने कहा कि हालांकि तय फॉर्मूला लगाकर पुरुष सिपाही की लिखित परीक्षा के परसेंटाइल आधार पर उम्मीदवारों को भर्ती की अगली प्रक्रिया में शामिल किया गया है, फिर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से चर्चा के बाद ही उन्हें फाइनल कर दिया जाएगा। तो एक बार शायद इनकी फिर बैठक होगी, ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से एक बार फिर जो लड़कों का रिजल्ट है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, उसके बाद लड़कों का भी फाइनल हो जाएगा। और लेकिन लड़कियों के लिए अच्छी खबर है कि उनका जो परिणाम है वो अब नहीं बदलेगा, वो जल्दी ही शायद ये डाल देंगे वेबसाइट पे। तो इसमें एक और सूचना है, सब इंस्पेक्टर की सूची पुलिस को भेजी, जल्द होगी ज्वाइनिंग। तो सब इंस्पेक्टर हैं जो काफी दिन से बेचारे राह देख रहे हैं कि कब ज्वाइनिंग आएगी, उनके बारे में भी एक सूचना है, आप देख लें। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए चयन सूची पुलिस को भेज दी है, उसकी ज्वाइनिंग जल्द होगी। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव ने जिला उपायुक्तों की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है। यह कमेटी आर्थिक सामाजिक मानदंड के तहत मिलने वाले अंकों की वैधता परख रही है। जो 5 नंबर वाला सिस्टम है, इसने पूरी सब इंस्पेक्टर वाली भर्ती को बिगाड़ के रख दिया है। तो जिन कैंडिडेट्स ने गलत तरीके से 5 अंक लिए, उन कैंडिडेट्स की वजह से इस भर्ती को पूरी तरह रोक दिया गया था। तो अब शायद इसका जल्दी परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। आगे देखिए उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती गई है, मगर गिरोह माफिया को देखते हुए अगर किसी उम्मीदवार का चयन अगर गिरोह के किसी भी स्तर पर सक्रियता से हो गया तो उसे समाप्त करने के लिए फैसला किया गया है कि आयोग की टीम भी ज्वाइनिंग के समय उपस्थित रहेगी और ज्वाइन करने वाले उम्मीदवार की बायोमेट्रिक हाजिरी, वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज का मिलान किया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। एचएसएससी के पास सब कुछ सुरक्षित है, बायोमेट्रिक भी है, उनके पास वीडियोग्राफी, सीसीटीवी फुटेज सब कुछ है कि किस कैंडिडेट ने किस रोल नंबर पर बैठा है, किस कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है और बायोमेट्रिक में किस कैंडिडेट को शामिल किया गया है और अब फाइनल में कौन कैंडिडेट आ रहा है। तो इस तरह से पूरी सीसीटीवी जो कवरेज है वो उनके पास है और वो मिलान करने के बाद ही ये सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती है उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। तो इसमें बताता है, उन्होंने बताया कि बार बार की बायोमेट्रिक हाजिरी से नकली उम्मीदवार पकड़ में आई जाते हैं। उन्होंने बताया कि महिला सिपाही पद की अंतिम चयन सूची पुलिस विभाग को अभी नहीं भेजी गई है, जल्दी इसका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। तो इसमें जो मेन मुद्दा था मैंने आपको बता दिया है। जो भी अब आगे भर्ती निकलेगी वो सीईटी के माध्यम से निकलेगी। सीईटी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो सीईटी क्या है, अगर किसी कैंडिडेट्स को नहीं पता है तो सीईटी के संबंध में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। सीईटी में आपको बताऊंगा कि सीईटी क्या होती है, किस तरह से उसका सिलेबस है, क्या कुछ उसका फंडा है, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप एक बात सोच लें कि सीईटी के माध्यम से ही अब आप आगे जो भी भर्ती होगी हरियाणा में वो सीईटी के माध्यम से ही ली जाएगी और आपको सीईटी ही पास करना होगा। जो कैंडिडेट सीईटी पास नहीं कर पाएगा वो आगे की जो भी हरियाणा में जो भर्ती निकलेगी उसके लिए नॉट एलिजिबल होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जिन कैंडिडेट्स के जो रिलेटिव्स हैं, जो जिनको इस बारे में नहीं पता है, वो प्लीज इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले। थैंक यू।